इस वक्त हम मौजूद हैं इंडिया नेपाल के इंटरनेशनल बॉर्डर पर। रास्ते में जाता हूँ, ये बंगाली है, इसको मारो पीटो। तो ये ऐसा लापरवाही करता कौन है, बिहार पुलिस या नेपाल पुलिस? नेपाल इंडिया का बॉर्डर में स्मगलिंग होता है, करता है बहुत आदमी। रात भरी होता है, वो लाइट जो है लाइट वो बंद कर दिया। अच्छा, अब जा रहा है पुल पर, मोटरसाइकिल पर जा रहा है। भारत नेपाल सीमा पर एक बांग्लादेशी नागरिक को फिर गिरफ्तार किया गया है। हम लोगों का गुनाह क्या है? वेस्ट बंगाल होना क्या हम लोगों का गुनाह है? छुपा कर स्मगलिंग जो होता है वो करके लेके कभी जाता कल उधर से भी जाता है, कभी कल इधर से भी जाता है। आप बॉर्डर नहीं बनाने देते, फेंसिंग नहीं करने दोगे, घुसपैठ नहीं होगी। नमस्कार, संजय शाह नाम है मेरा और इस वक्त हम मौजूद हैं इंडिया नेपाल के इंटरनेशनल बॉर्डर पर। मेरे पीछे आप लोग देख रहे हैं नेपाल की तिरंगा लहराती हुई। ये जो आप मेरे पीछे आती जाती गाड़ियाँ और आते जाते लोग और ये भीड़ देख रहे हैं, शायद आप लोग सोच रहे होंगे कि ये एक ही देश की ज़मीन है, एक ही देश की मिट्टी है, बट नहीं, ये वो जगह है जिसे लोग ओपन बॉर्डर के नाम से जानते हैं, यानी इंडिया नेपाल की अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर। 1751 किलोमीटर लंबी ये सरहद भारत और नेपाल की दोस्ती का एक बहुत बड़ा मिसाल है, लेकिन इसका फ़ायदा उठा रहे हैं दुश्मन देश और घुसपैठिया। कुछ वक्त पहले घुसपैठियों की वजह से दोनों देशों में जो है दर्द सर बन चुकी थी। सवाल ये है, क्या ये खुलेपन और दोस्ती का फ़ायदा उठाकर दुश्मन देश के लोग सीधा हमारे देश की सुरक्षा पर सेंधा लगा रहे हैं? हकीकत ये है, जब इंडिया और बांग्लादेश के बॉर्डर पर हमारे बीएसएफ जवान तैनात हैं और वहाँ की शक्ति बड़ी है, तब बांग्लादेशी या घुसपैठिया एक आसान रास्ता चुनते हैं जो सीधे नेपाल पहुँचते हैं और नेपाल से फिर लोकल लोग बनकर इंडिया में दाखिल हो जाते हैं। नेपाल से भारत में प्रवेश करते समय बांग्लादेशी युवक गिरफ्तार। अभी हम लोग हैं मौजूद नेपाल जो बॉर्डर है, बॉर्डर के सामने में, जहाँ से लोग आते जाते हैं। कुछ लोगों से सवाल पूछते हैं और जानते हैं कि आखिर माजरा क्या है। यहाँ पर तो क्या वही ड्रग्स खाने वाला लड़का लोग होता है, 14-15 साल का, 22 साल का, 20 साल का लड़का लोग खाली ड्रग्स धुला, ये क्या क्या खाता है, अच्छा, पूरा नशा करता है। हाँ। चोरी चकारी बहुत बढ़ता है नेपाल में भी, इंडिया में भी चकारी बढ़ा है चोरी पूरा। चकारी तो अभी सब जगह ऐसा ही है। बहुत बढ़ गया ये लेकिन इस नाका में जो बॉर्डर में है ना, हम्म। बहुत ज्यादा करके ड्रग्स इधर, ये डांगी चौक हुआ, हम्म। गलगलिया हुआ, इधर सोना पिंडी हुआ, हम्म। इस सब जगह में ड्रग्स का पूरा सप्लाई होता है। अच्छा, बहुत बॉर्डर नीचे। में भी? हाँ, बॉर्डर में। तो इस पे रोक लगाया था कभी, ऐसा कुछ कोई? हाँ, पकड़ता है, लेके भागता है, पकड़ाता है। फिर नेपाल में तो क्या है, पैसा दे देता है, टैक्स तारीख बोलता है, तो थाने चलो 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 छुट्टी। अच्छा, पकड़ाता है, रुपया बस। देता है, छूट जाता है। हाँ, मतलब वो जो सरकार का जो नियम है इंडिया में, जो उसको कितना पैसा जमा करना पड़ता है, धरोटी रखना पड़ता है, उसको रख करके वो निकलता है, छूटता है। उसके बाद तारीख जाता है। हम लोग का तो नेपाल में ऐसा नहीं है। जो पकड़ा गया ड्रग्स केस में तो 20 साल, 22 साल, 15 साल, 10 साल रहता है नेपाल में। हाँ, उसको अंदर कर देता है, अंदर करके रखता है, उसको छूटने का कोई चांस नहीं है। लेकिन फिर भी स्मगलिंग होता है। हाँ, होता है यहाँ तो। अच्छा, इतना सारा बीएसएफ एसएसबी जवान तैनात होने के बावजूद भी किसी न आगे- किसी तरीका से तो नशा करने वाला कर ही लेता है। कर ही लेता है। नेपाल में दारू खुलेआम बिकबे करता है, तो इधर से क्या ले जाएगा? देख सकते हैं ये ज़मीन है नेपाल का, पर कुछ इंडियन जो है नेपाल की ज़मीन में अपना घर बना कर रह रहे हैं। चलिए जानते हैं, इनसे पूछते हैं कि आखिर ऐसी क्या बात है जो वो लोग नेपाल के ज़मीन पर अपना घर बना कर रह रहे हैं। या हम लोग जो है 3-4 साल से ले रहे हैं। 3-4 साल से इस जगह में रह रहे हैं। ये क्या आप लोग खरीद लिए हैं अपना नाम से? नहीं, ठीका है, ठीका ठीका खेती करते हैं। खेती करते हैं, तो खेती करके यहाँ अपना गृहस्थी भी चलाते हैं, परिवार भी रहता है। हाँ, परिवार भी है। आप लोग का घर भी है दूसरा जगह? घर तो ये बस्ती में है। बस्ती में है, लेकिन यहाँ पे घर बना के रहते हैं बस। खेती 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 करते हैं, रहते हैं। हाँ। अपराध नहीं हो यहाँ पर, मतलब काट लेता है घास उस में। हाँ। इसके चलते हुए उधर थोड़ा गन्ना लगाए हुए हैं, गन्ना काट लेता है। अच्छा, खेत से कितना दूर है आपका घर? वो तो बस्ती में है, सामने। सामने 5 मिनट लगता होगा। हाँ। हाँ, तो इस सवाल ये है कि अगर 5 मिनट दूरी में आप लोगों का घर है, तो यहाँ पे आके घर बना के रखने का क्या ज़रूरत है? वो तो अपराध जो कर रहा है, घास काटने के लिए आता है, इसीलिए मकोई काट लेता है। मकई काट लेता है, उधर इसीलिए। गन्ना है, बच्चा सब गन्ना काट लेता है। अब क्या करेंगे, यहाँ रहना ही पड़ेगा। अच्छा, गन्ना काट लेता है कि मकई काट लेता है, इसीलिए पूरा फैमिली परिवार को लेकर आप यहाँ आ चुके हैं। अच्छा, आप लोग जो यहाँ पर रह रहे हैं, तो कोई आपको सरकार से कोई लिखित में मिला है ऐसा जो आप रह सकते हैं परिवार के साथ? सरकार से तो लिखित यहाँ नहीं मिला हुआ है। नहीं मिला हुआ है। बॉर्डर पर कुछ लोग घर बनाकर रह रहे हैं। उन लोगों से बातचीत करने के बाद पता चला है कि वो लोग
नेपाल सरकार से ज़मीन लेकर खेती करते हैं, लेकिन सवाल ये है कि अगर खेती कर रहे हैं तो आप अपना घर से भी खेती कर सकते हैं, लेकिन खेत में वो लोग जो है घर बनाकर रह रहे हैं और कुछ लोग जो है इंडिया के ज़मीन में घर बनाकर रह रहे हैं। अब कितनी हद तक ये बात सच है ये तो नहीं पता है, आप लोग कमेंट में बताइए और इस वीडियो को इतनी ज़्यादा शेयर कीजिए कि हर व्यक्ति तक पहुंच सके और सब कोई सच्चाई को जान सके। कुछ दिन पहले सिलीगुड़ी पानी टंकी और रुपाईधा से ऐसे दर्जनों किस्से सामने आए हैं। कुछ दिन पहले फॉरेनर को इंडियन फेक आधार कार्ड के साथ पकड़ा गया था। याद रखिए सीमा हैदर की वो मामला जब पूरे देश को चौंका कर रख दिया था। कैसे एक महिला तीसरे देश की जो हमारे भारत के राजधानी पर आ पहुंची, राजधानी के पास आ पहुंची, तो सोचिए अगर एक महिला इतनी आसानी से भारत के राजधानी के पास आ सकती है तो देश विरोधी या घुसपैठियों के लिए कितनी आसानी की बात है ये। हमारे एसएसबी के जवान दिन रात गश्त करते हैं और बॉर्डर पर तैनात रहते हैं, लेकिन हर खेत हर कोने पर तैनात रहना ये मुमकिन नहीं है। घुसपैठिए अक्सर भीड़ का हिस्सा बनते हैं और फिर हमारे भारत पर दाखिला हो जाते हैं। हालांकि अभी सरकार बायोमेट्रिक स्कैनिंग और ड्रोन का सहारा ले रही है, लेकिन खतरा अब भी टला नहीं है। सुनने में तो बहुत आया है, देखे भी है, मतलब होते हुए पकड़ते हुए भी देखे हैं। होता है, ऐसा कोई बात नहीं है। स्मगलिंग होता है नेपाल बॉर्डर में? होता है, यहाँ पे नेपाल इंडिया का बॉर्डर में स्मगलिंग होता है, करता है बहुत आदमी ऐसा अवैध काम जो है किस चीज़ों का होता है? अब बहुत किस्म का अभी नशा आ गया है, क्या क्या बोलता है वो सब, पाउडर वगैरह का नशा करता है आदमी सब। वही स्मगलिंग होता है यहाँ पे? हाँ होता है, ऐसा बात नहीं है कि नहीं होता है, बहुत किस्म का अवैध काम भी होता है। अच्छा, हर एक प्रकार का काम होता है। इससे पहले भी 2-4 बार पकड़ा गया है। अच्छा, पकड़ा गया है। ये सब नहीं होना चाहिए, ये सब देश खराब करता है, युवा सबको बिगाड़ता है, खराब करता है, घर इसमें घर परिवार भी खराब होता है। बहुत किस्म का बात है। ऐसा नशा नहीं होना चाहिए, स्मगलिंग भी नहीं होना चाहिए, इसमें रोक लगना चाहिए। बॉर्डर में भी कड़ा शासन होना चाहिए, चेक होना चाहिए, हर एक व्यक्ति को चेक करना चाहिए जिस पे डाउट जाए। यही कहना चाहते हैं हम। देख सकते हैं अभी ये भाई साहब जो नेपाल के हैं और इंडिया से नेपाल जा रहे हैं। अब देखते हैं कि इनसे कोई डॉक्यूमेंट मांगा जाएगा या नहीं। आपका रिटर्न काहे कर दिया? ये लेने जाने दे रहा है। ये सामान था इसलिए रिटर्न कर दिया? अच्छा, सामान आखिर दिक्कत क्या है सामान लेके जाने में उधर? क्या दिक्कत है मालूम नहीं। आपका पास सामान था इतना सारा इसलिए आपको रिटर्न कर दिया। अभी क्या बोला उन्होंने? क्या बोला? दोबारा नहीं आने का इधर से। दोबारा नहीं आने का इधर से? हाँ। अच्छा, नेपाल से क्या करने गया था भाई? नेपाल घर है उधर। घर है, अभी इंडिया जा रहा है? हाँ। क्या सामान खरीदने? हाँ। जब नेपाल से इंडिया आए तो कोई कागज पत्तर अभी चेक किया? नहीं। कुछ नहीं, एकदम आराम से आ हाँ। गए, कुछ चेक नहीं किया? अच्छा, अभी सामान लेके फिर से जाएंगे आप चेक? उधर से ब्लैक से जाते हैं, छुपा कर क्यों लेके जाते हैं? छुपा कर लेके जाते हैं। हाँ। तो क्या क्या लेके जाते हैं छुपा के? चीनी और दाल और मटर और साबुन। अच्छा, ये सब छुपा कर स्मगलिंग जो होता हाँ। है वो करके लेके कभी जाते कल उधर से भी जाता है, कभी कल इधर से भी जाता है। अच्छा, ये जो भाई है अभी जा रहे हैं इंडिया मार्केट, वहाँ से कुछ सामान जो है ये खरीदेंगे या क्या खरीद के लेके तब अपना उठाएगा, अपना दुकान है। अपना दुकान का उठाकर उधर से लेके जाते हैं? हाँ। अच्छा, आखिर रीज़न उधर से लेके क्यों जाते हैं? सीधा बॉर्डर से लेके जाएंगे ना? बॉर्डर आज नहीं जान देगा, उधर से जान देगा। अच्छा, नहीं जाने देगा, उधर से लेके जाते हैं। हम्म, ये मना है फिर भी आप लोग कर रहे हैं? हम्म। ये समय जो है इसके बाद कुछ आदमी जब राशन या अपना दुकान का सामान लेके जाते हैं तो छुपा के लेके जाते हैं या कोई साइड से, ऐसा क्यों? अब वो लोग साइड से ले जाता है तो वो लोग का आप देखिए हाँ। अलाव है 5 किलो तक जाने दे सकता है। 5 किलो 6 किलो 10 किलो तक अलाव है, लेकिन वो लोग ले जाता है बिना बिल का माल ले जाता है। अच्छा, बिना बिल का? हाँ, तो वो लोग अब हो गया, वो बोलता है 2 नंबरी ने क्या बोलता है, 2 नंबरी। वो हो गया। अच्छा, इसीलिए जाता है। अच्छा। ये नदी इंडिया और नेपाल के बॉर्डर पर मौजूद है, लेकिन यहाँ पर ये जो ब्रिज है यहाँ से लोग कचरा सीधे नदी पे फेंक देते हैं और इसका अंजाम देख सकते हैं। जो नदी का पानी का जो बहाव है वो रुक चुका है और गंदगी जो है भर चुका है। अब लगता है कि कुछ ही सालों में ये नदी का हाल बेहाल होने वाला है। अभी के समय में ये नदी तो कुछ दायरे में बह रही है, लेकिन जिस तरह से यहाँ पे कचरा और गंदगी फेंकी जाती है, शायद लगता है कि आने वाले समय में ये नदी शायद पानी बहना बंद हो जाएगी या फिर एक कचरे का ढेर बन जाएगा। ये नदी का नाम है मेची नदी और आप लोग देख रहे हैं यह है मेची ब्रिज। प्रशासन माल खाता है, माल खाता है? माल खाता है। अच्छा। आप तो अभी आए, हाँ। सवेर में आते हैं तो देखते हैं बोरा का बोरा कपड़ा जा रहा है, और चीनी चना मटर जा रहा है। अच्छा। हाँ, वो सब जो है ना, कोई माँ बाप नहीं है, चेकिंग नहीं करता है? कुछ नहीं। माल खाता है तो क्या चेकिंग करेगा? हम तो 4 बजे भोर से रहते हैं वहाँ पर गाड़ी लगा के।
टोटो लगा के। क्या क्या देखते हैं बताइए आप जरा। बहुत कुछ देखते हैं, क्या नाम छुटाएंगे। कपड़ा देखते हैं, चीनी देखते हैं, चना मटर देखते हैं, यानी जूता चप्पल देखते हैं, कॉस्मेटिक सामान देखते हैं, बहुत कुछ देखते हैं। और हम किसको बताएंगे आप ये कर रहे हैं, हमको डर नहीं है। कहा तो हम 2 नंबर में, 4 नंबर में, 5 नंबर में, 6 नंबर, हम किसान भाई टोटो चलाते हैं। आप तो वो कर रहे हैं तो हम बोल सच्चाई दिए, देखते हैं, सच्चाई बताते हैं। सच्चा बताते हैं। अच्छा हमको बोलिएगा तो प्रभारी को साधारण का मुंह पे बोल देंगे, हम चोर नहीं है। हम आपको देखते चोरी करते तब बोलेंगे हम। और सबूत देखना है तो 4 बजे भोरे आओ। अच्छा सबूत देखना तब है। स्मगलिंग होता है 4 बजे भोरे अंधेरा में? रात भर ही होता है, रात भर ही होता है। रात भर ही होता है। वो लाइट जो है लाइट वो बंद कर दिया अच्छा और जा रहा है पुल पर देखा, मोटरसाइकिल पर हर्र जा रहा है, अच्छा, जो हाईवे में जो ब्रिज है उसका जो सोलर लाइट है उसको बंद कर देता है, बंद कर देता उसके बाद स्मगलिंग होता है। है। अच्छा आप देखते हैं कभी? हम तो 4 बजे भोर में देते हैं, रात को हम क्या देखेंगे। हम देखते हैं ये लड़का स्मगलिंग कर रहा है, अच्छा ये मोटरसाइकिल लेकर किना आया, 4 बजे किना आया, यानी आयो इधर से माल आया, वहाँ गया, मोटरसाइकिल पर हल दिया, चल दिया। अच्छा पुलिस ए रुक रुक, क्या रुकेगा, चल देगा। पुलिस माल खाता है, अच्छा पुलिस माल खाता है। माल खाता है, 7-8 माल खाता है। अच्छा वो लोग इंडिया वाला सुतले रहता है, अब माल धराधर चले आता है। अच्छा वो लोग सुतले रहता है, माल धराधर चले आता है। इंडिया से नेपाल हाँ। कोई कार्रवाई नहीं? कोई कार्रवाई नहीं। आप ये भी कर रहे हैं ना फोकट का, कोई कार्रवाई नहीं है। हाँ, इसका भी कोई कार्रवाई नहीं होगा। कोई कार्रवाई नहीं। कहे आप जहाँ तक पहुँचाइएगा वहाँ तक ये पहुँच नहीं पाएगा। अच्छा ये पहुँच नहीं पाएगा, क्यों? बोरा का बोरा उछल देगा, वही रुक जाएगा। नहीं उछलेगा, हम लोगों के ऊपर तो नहीं उछल सकता है, बिकाव कह वाला दिए ना, नहीं। हम कह दिए ना बाबू, हम ये बॉर्डर में ना बूढ़ा हो गया अच्छा देखते देखते। अच्छा भैंसा गाड़ी पर माल जाता था वहाँ अच्छा बांध पर, हाँ, ट्रक का ट्रक, ट्रक के ट्रक। ट्रक का ट्रक, कोई पुलिस से ठेलता है बहन को, ले जाओ ले जाओ ले जाओ। अच्छा हम कह दिया ना बाबू, खैनी बैंड है, हाँ बैंड है, भैंसा गाड़ी 10 ठो 15 ठो 20 ठो गाड़ी चल रहा है। अच्छा नेपाल में खैनी वन है बैंड है, अभी भी बैंड है, चल जा रहा है ट्रक का ट्रक। अच्छा आपको खैनी का बोरा है 20 रुपया, भंसार 100 रुपया दीजिए, चला गया आपको। दोस्ती अपनी जगह, लेकिन देश का सुरक्षा सबसे ऊपर। हमारी एक छोटी सी भूल या एक गलती बहुत बड़ी एक कीमत मांग सकती है। दोस्तों ये जो ग्राउंड रिपोर्टिंग है ये इंटरनेशनल लेवल का है और ऐसे रिपोर्टिंग करने में रिस्क भी बहुत है और जानलेवा खतरा भी बहुत है। आप लोग हमारी सपोर्ट कीजिए और आगे बढ़ाइए ऐसे हर हकीकत को ज़मीनी स्तर तक देखने के लिए, क्योंकि हम लोग ज़मीन से हकीकत को निकाल कर आप लोगों के सामने रखने की कोशिश करते हैं। ज़रूरत है हर आने जाने वाले पर सख्त नज़र रखी जाए और सबकी जांच की जाए। मैं संजय शाह, ग्राउंड रिपोर्ट। मिलते हैं एक नई और दमदार वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।